नमस्कार देशवासियों और भाइयों और बहनों। हमारे इस विशेष समाचार विश्लेषण में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके सामने दो अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बृहद समाचार लेकर आए हैं, जो आपके भविष्य और वर्तमान दोनों को सीधे प्रभावित करते हैं। तो मित्रों, आपसी चर्चाओं एवं अटकलों से ऊपर उठकर आज हम तथ्यों पर आधारित वो स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करेंगे जिसकी प्रतीक्षा हर पेंशन धारक को है। पहला प्रमुख समाचार EPS 95 अर्थात कर्मचारी पेंशन योजना 1095 को लेकर इस वर्ष 26 के आरंभ में एक ऐतिहासिक एवं निर्णायक अपडेट सामने आया है। जी हां, अब वो समय आ गया है जब सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के पश्चात पेंशन वृद्धि एवं सम्मानजनक भुगतान की दिशा में ठोस प्रगति दिखाई दे रही है। ये केवल एक वित्तीय समायोजन नहीं, बल्कि दशकों से चले आ रहे संघर्ष का सुनहरा परिणाम है। आइए हम विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा परिदृश्य और आपके खाते में पेंशन की राशि किस तिथि को जमा होगी, इसका अंतिम उत्तर क्या है। साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक से कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय निकल कर आया और पेंशन बढ़ोतरी के सभी मुद्दों पर कहां तक प्रगति हुई है। दूसरा प्रमुख समाचार पुरानी पेंशन योजना अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक बड़ी घोषणा की चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि जनवरी 2026 से इस योजना की पुनः शुरुआत होगी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। क्या ये सच है या मात्र एक अटकल? आइए तथ्यों के आधार पर इसका विश्लेषण करते हैं। पुरानी पेंशन योजना, जिसे ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1988 से लागू थी और इसे वर्ष 2000 में बंद कर दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात उसके अंतिम वेतन का एक निश्चित प्रतिशत आजीवन पेंशन के रूप में प्राप्त होता था। साथ ही समय समय पर महंगाई भत्ता भी मिलता रहता था। इससे पेंशन भोगियों पर बढ़ती महंगाई का प्रभाव कम पड़ता था और उन्हें एक स्थिर आय का आश्वासन रहता था। इसके विपरीत नई पेंशन योजना, जो वर्ष 2004 से लागू हुई, एक बाजार आधारित योजना है। इसमें पेंशन की राशि शेयर बाजार एवं अन्य निवेशों पर निर्भर करती है, जिसमें निश्चित आय की कोई गारंटी नहीं होती। इसी कारण से पिछले कई वर्षों से सरकारी कर्मचारी संगठन लगातार पुरानी पेंशन योजना की पुनःस्थापना की मांग करते आ रहे हैं। प्रथम, वर्तमान स्थिति एवं राज्यों की भूमिका। हाल के वर्षों में देश के कई राज्यों ने अपने स्तर पर पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने का निर्णय लिया है। इससे केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ा है। पूरे देश में इस योजना को दोबारा शुरू करने पर विचार विमर्श शुरू हो चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जनवरी 2026 से ये योजना केंद्र सरकार द्वारा लागू होती है, तो इससे सरकारी नौकरी की आकर्षण शक्ति बढ़ेगी और कर्मचारियों का मनोबल भी उच्च स्तर पर पहुंचेगा। वित्तीय सरकार के समक्ष चुनौतियां। वित्तीय बोझ। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय बोझ को लेकर है। पुरानी पेंशन योजना में सरकार को पेंशन फंड का पूरा भार वहन करना पड़ता है, जबकि नई पेंशन योजना में कर्मचारी का भी योगदान शामिल होता है। इसके बावजूद कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा एवं भविष्य की आर्थिक निश्चिंतता को ध्यान में रखते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू करने की मांग लगातार मजबूत हो रही है। तृतीय, क्या जनवरी 2026 से शुरुआत संभव है? इस समय जनवरी 2026 से पुरानी पेंशन योजना शुरू होने की चर्चा मुख्य रूप से अटकलों एवं मांगों के स्तर पर है। आधिकारिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा अभी तक ऐसी कोई अधिसूचना या घोषणा नहीं की गई है। ये निर्णय कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें सरकार की वित्तीय स्थिति, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव एवं कर्मचारी हितों का संतुलन शामिल है। अतः इस संबंध में किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व आधिकारिक सूचना की प्रतीक्षा करना ही समझदारी होगी। चतुर्थ, पेंशन धारकों के लिए सुझाव। संयम एवं सतर्कता। सभी पेंशन धारकों एवं वर्तमान कर्मचारियों से निवेदन है कि इस संबंध में फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए केवल सरकारी एवं EPFO की आधिकारिक वेबसाइटों पर निर्भर रहें। आधिकारिक घोषणा होने तक संयम बनाए रखें और अपने दस्तावेजों को व्यवस्थित रखें। समग्र रूप से देखा जाए तो EPS 95 में प्रस्तावित सुधार एवं पुरानी पेंशन योजना की वापसी को लेकर चर्चा गर्मजोशी से भरी हुई है। ये चर्चा केवल वित्तीय भविष्य को नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान एवं न्याय के मुद्दे को भी दर्शाती है।
आइए हम आशा करते हैं कि सरकार शीघ्र ही इन विषयों पर स्पष्ट निर्णय लेगी और वरिष्ठ नागरिकों एवं सरकारी कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेगी। धन्यवाद।